नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी में, जिसका शीर्षक है व्यवहारिक ज्ञान। बहुत समय पहले की बात है। एक पंडित जी के घर में उनकी पहली संतान का जन्म होने वाला था। उनका नाम पंडित जतिन था। पंडित जी ज्योतिष के बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने दाई से कह रखा था कि जैसे ही बालक का जन्म हो, नींबू कक्ष से बाहर रुका देना। बालक जन्मा, लेकिन बालक रोया नहीं, तो दाई ने हल्की सी चपत उसके तलवे में दी और पीठ को मला और अंततः बालक रोया। दाई ने नींबू बाहर लुढ़काया और बच्चे को कपड़े पहनाने में व्यस्त हो गई। उधर पंडित जी ने गणना की तो उन्होंने पाया कि बालक की कुंडली में पितृहंता योग है, अर्थात उनके ही पुत्रों के हाथों उनकी मृत्यु का योग है। पंडित जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपने बेटे को इस कलंक से बचाने के लिए बिना किसी को कुछ बताए ही घर छोड़कर चले गए। समय बीतता गया। बालक 16 साल का हो गया। बालक अपने पिता के विषय में माँ से पूछता, लेकिन माँ उसके जन्म की घटना के विषय में सब कुछ बताकर चुप हो जाती, क्योंकि उसे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता था। पंडित जी का बेटा अपने पिता की तरह एक विद्वान ज्योतिष बन गया। उसी समय राज्य में बारिश नहीं हुई। राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी बारिश के विषय में सही भविष्यवाणी करेगा उसे मुंहमांगा इनाम मिलेगा, लेकिन गलत साबित होने पर उसे मृत्युदंड मिलेगा। बालक ने गणना की और निकल पड़ा, लेकिन जब वह दरबार में पहुंचा तो देखा एक वृद्ध ज्योतिष पहले से ही आसन जमाए बैठे हैं। वृद्ध ज्योतिष बोले, राजन, आज संध्या काल में ठीक 4 बजे वर्षा होगी। बालक ने अपनी गणना से मिलान किया और आगे आकर बोला, महाराज, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। राजा ने अनुमति दे दी। राजन, वर्षा आज ही होगी, लेकिन 4 बजे नहीं, बल्कि 4 बज के कुछ पलों के बाद। वृद्ध ज्योतिष का मुंह अपमान से लाल हो गया और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी कर डाली, महाराज, वर्षा के साथ साथ ओले भी गिरेंगे और ओले 50 ग्राम के होंगे। बालक ने फिर गणना करी, महाराज, ओले गिरेंगे, लेकिन कोई भी ओला 45 और 48 ग्राम से ज्यादा का नहीं होगा। अब बात ठन चुकी थी। लोग बड़ी उत्सुकता से शाम होने का इंतजार करने लगे। 3:30 बजे तक आसमान पर बादल का एक भी कतरा न था, लेकिन अगले 20 मिनट में आसमान में मानो बादलों की सेना उमड़ पड़ी हो। अंधेरा सा छा गया, बिजली कड़कड़ाने लगी, लेकिन 4 बजने पर भी पानी की एक बूंद न गिरी। लेकिन जैसे ही 4:03 हुए, बहुत तेज बारिश होने लगी। वृद्ध ज्योतिष ने सिर झुका लिया। आधे घंटे के बाद बारिश के साथ साथ ओले भी गिरना शुरू हो गए। राजा ने ओले मंगवा कर तुलवाए। कोई भी ओला 50 ग्राम का नहीं निकला। शर्त के अनुसार सैनिकों ने वृद्ध ज्योतिष को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने बालक से इनाम मांगने को कहा। बालक ने कहा, महाराज, इन्हें छोड़ दिया जाए। राजा के संकेत पर वृद्ध ज्योतिष को मुक्त कर दिया गया। राजा बोले, बजाय धन संपत्ति मांगने के तुम इस अपरिचित वृद्ध को क्यों मुक्त करवा रहे हो? बालक ने सिर झुका लिया और कुछ क्षणों के बाद सिर उठाया तो उसकी आंखें लाल थी और आंसू बह रहे थे। बालक बोला, क्योंकि ये 16 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे, मेरे पिता हैं। वृद्ध ज्योतिष चौंक पड़ा। दोनों महल के बाहर चुपचाप चले आए। अंततः पिता का वात्सल्य छलक पड़ा और वे फफक फफक कर रोने लगे और अपने बालक को गले लगा लिया। पिता ने पूछा, आखिर तुझे कैसे पता चला कि मैं ही तेरा पिता हूं? बालक बोला, क्योंकि आप आज भी गणना तो सही करते हैं,
लेकिन व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। बालक ने आंसुओं के मध्य मुस्कुराते हुए कहा। पिता ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, मतलब? बालक बोला, वर्षा का योग 4 बजे का ही था, लेकिन वर्षा की बूंदों को पृथ्वी की सतह तक आने में कुछ समय लगेगा कि नहीं? ओले 50 ग्राम के ही बने थे, लेकिन धरती तक आते आते कुछ पिघलेंगे कि नहीं? और दाई माँ बालक को जन्म लेते ही नींबू थोड़ी फेंक देंगी, उसे कुछ समय बालक को संभालने में भी लगेगा कि नहीं? और उस समय में ग्रह संजोग बदल भी तो सकते हैं। जो योग पितृहंता का है वो पितृरक्षक का भी तो हो सकता है। पंडित जी के सामने जीवन भर की गलतियों की श्रृंखला जीवित हो उठी। वह समझ गए कि केवल 2 शब्दों के गुण के अभाव में वे जीवन भर दुख भोगते रहेंगे। वह ज्ञान था व्यवहारिक ज्ञान। तो देखा दोस्तों, हम पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान को हमारे जीवन में नहीं उतार पाते। इसी से हमें कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपनी शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी उपयोग करते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना व अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।